नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग पर। तो भाई देखो, आज के इस पेपर में हम बताने वाले हैं पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में उपयोग की जाने वाली सब्जेक्ट है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपका पेपर है 2019 का। तो कौन कौन से कोर्सों में ये अप्लाई की जाती है? तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सब्जेक्ट है। काफ़ी सारी ब्रांचों में ये अप्लाई की जाती है। उसके बाद यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टाइम आपका 2.5 घंटे का रहता है इसमें, और पास होने के लिए आपको केवल 17 नंबर की ज़रूरत होती है। तो पूरा पेपर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो हम आपको इंग्लिश में भी बता देंगे, लेकिन हिंदी में आपको बेटर समझ में आएगा। अभी तक आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है, जाकर देख लें। जो हमने क्वेश्चन बताए हैं वो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है आपका पेपर 2019 का। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, इसमें आपको केवल 2 ही प्रश्न करने होते हैं प्रत्येक खंड में से। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कुछ इस तरह से, आ, बा, सा। इसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहता है। तो 2 प्रश्न करेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, और कुल आपको पूरे पेपर में से 10 क्वेश्चन करने हैं। तो 10 × 10 यानी कि 5 खंड है, तो यहाँ पर आपको करीब 50 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को समझाइए। यानी कि आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में है कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, वह उदाहरण देकर समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और काफ़ी सावधानी पूर्वक आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है, 2 नंबर आपको मिल जाते हैं उदाहरण से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बा, निम्न को समझाइए, यानी कि निम्न का महत्व समझाइए। आपका इसमें है 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट संख्या। आपको अच्छी तरह से ये रीड कर लेना है। 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसे। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है हर साल के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका परिवर्तन। परिवर्तन क्या है वो आपको दिखाना है। यानी कि यहाँ पर बाइनरी संख्या दी गई है, आपको इसमें 10 की पावर में चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, कुछ इस प्रकार से इनको चेंज करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डी मॉर्गन थ्योरम होती है, उसको आपको ट्रुथ टेबल के साथ यानी कि सत्य तालिका के साथ आपको लिखना है। 5 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका डी मॉर्गन थ्योरम, ये हर साल क्वेश्चन में पेपर में आता है। उसके बाद है कार्नोफ मैप। इसमें आपको विधि लिखनी होती है इसकी, और 2 वेरिएबल एवं 3 वेरिएबल के बीच में आपको इसमें संबंध बताना होता है। उसके बाद 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर इनमें से आप एक क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका लॉजिक द्वार, यानी कि लॉजिक गेट्स क्या है। निम्नलिखित लॉजिक द्वार के लॉजिक चिन्ह, एक्सप्रेशन और सत्य को आपको लिखना है। कौन कौन से गेट हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका और गेट हो जाता है, एक्सक्लूसिव और गेट हो गया, और नंद गेट हो गया। ये 3 गेट हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर बात करें तो पहला क्वेश्चन है हाफ एडर तथा फुल एडर, हिंदी में बोलते हैं अर्ध एडर तथा पूर्ण एडर। व्याख्या करनी है, ब्लॉक चित्र बनाना है आपको इसका। उसके बाद है आपका डिकोडर, 2 × 4 बाइनरी का एक डिकोडर आपको बनाना है, उसके कार्य को समझाना, और डिकोडर को भी परिभाषित करना है आपको। उसके बाद सा क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को आपको डेफिनेशन सहित आपके इसके प्रकार वगैरह यहाँ पर समझाना है, यानी कि एक तरीके से व्याख्या करनी है, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर 2019 की बात करें तो 2019 में आपका जेके फ्लिप फ्लॉप आया है। और 2022 की बात की जाए, 2022 में यानी कि जो मार्च में एग्जाम हुए थे, तो उसमें टीएस
फ्लिप फ्लॉप आया था। क्वेश्चन क्या है पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे कि जेके फ्लिप फ्लॉप की चहु और गति यानी कि रिक्राउंड कंडीशन को समझाना और उससे कैसा बचा जाएगा वो आपको बताना। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप में आपको संचित टिप्पणी लिखनी है। शिफ्ट रजिस्टर क्या है इसके प्रकारों को बताना है। ये 3 क्वेश्चन है आपको, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर बटे यानी कि आर अपॉन 2R लैडर डिजिटल से एनालॉग परिवर्तन के फायदे आपको लिखने हैं। काउंटर्स क्या होता है इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और रैम की बात की जाए तो इसमें आपको स्टैटिक और डायनेमिक रैम की परिभाषा देनी है और क्या हानि लाभ वगैरह उपयोग वगैरह बहुत सारे देने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसमें से नोट कर लें। ये क्वेश्चन आपको करीब इसमें से आपको ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। करीब इसमें से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और उसी के हिसाब से जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हर साल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।